हेलो गाइस। मेरा नाम राज बागुल है। मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। बट जब मुझे पता चला कि मैं एक अर्थ एंजल हूँ और मैं लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि यार यदि मैं लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पर आया हूँ और मैंने अपना एक एम, अपना गोल बनाया कि मैं 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और एक बार मैंने अपनी अर्थ एंजल्स, आर्क एंजल से मैंने पूछा कि यदि मैं लोगों की मदद करने आया हूँ तो मैं तो काफ़ी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों की मैं मदद क्यों नहीं कर पाता? इसके पीछे क्या कारण है? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए आते हैं, न्यूमेरिक एनालिसिस के लिए आते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2% ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जब मैंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की कि भाई मैं लोगों को बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी तो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं मेरी वाली, या यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके कारण मैं आपकी मदद नहीं कर पाता हूँ। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके अंदर है जिसके कारण मैं आपकी मदद नहीं कर पाता हूँ। इसलिए ये वीडियो या ये ऑडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको मिला है तो ज़रूर इसको सुनिएगा कि कोई भी एंजल व्यक्ति है आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आपके साथ जुड़े हुए हैं जिसके कारण वो एंजल आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो यदि आपके साथ जुड़ है तो आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की प्रोसेस में आइए। देखिए, कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ, उसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। यदि ये चीज़ें आपके साथ जुड़ी है तो मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहला कारण है, ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, आई नो एवरीथिंग। यदि आपको सब कुछ मालूम है तो आपको कोई और क्या बता सकता है? मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे आज भी बहुत कुछ नहीं मालूम है, जबकि मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी किसी से या कोई गुरु से यही नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मालूम है। हमें पूरे सब कुछ जानने के लिए हजारों लाखों जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, यही चीज़ देखकर या यही चीज़ समझकर मैं हर नई चीज़ को सीख लेता हूँ। जो कहता है कि आई नो एवरीथिंग, ऐसे व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। ये पहला कारण है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर नहीं आना चाहते, जिन्होंने अपने आप को एक लिमिटिंग बिलीफ में बांध लिया है, जो एक दायरे में रहते हैं, वो दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। कुछ लोग 10 से 5 के दायरे में रहते हैं, कुछ लोग 9 से रात के 10 बजे के दायरे में रहते हैं। वो अपने दायरे को तोड़ना नहीं चाहते, वो अपने लिमिट को तोड़ना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं तीसरा कारण बता रहा हूँ जो मैं किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो अपने विश्वासों को तोड़कर नई चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर सकते। वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। खुद बदलेंगे तो उनकी परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अपनी परिस्थितियों पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, खुद पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर सकता। मैं चौथा कारण बता रहा हूँ। ये चौथा व्यक्ति यदि आपके साथ में है या आपके अंदर ये कारण है तो ज़रूर समझिएगा, मैं इस व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो ये कहता है हमेशा कुछ नहीं हो रहा। मैंने इनको रेमेडीज़ दी, मैंने उनको एक्शन प्लान दिया, मैंने इनको डोनेशंस दिया, इनको सारी विधियाँ बताई, मंत्र जाप दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या होगा। ये हमेशा ये कहते रहे कि कुछ नहीं हो रहा है। एक हमारे शास्त्रों में बोला गया है
इत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो आपके मन में है वही बाहर है। तो आपके मन में ही जब कुछ करने की इच्छा नहीं है तो बाहर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति की हमेशा मदद नहीं कर सकता जो ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। एक्चुअली उनके पास पैसा रहने के बाद में भी वो पैसा देना नहीं चाहते, या जो ये कहते हैं कि सर हमेशा कोई ना कोई बात के लिए पैसे मांगते रहते हैं, बिकॉज पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग करते हैं, जो लोग हर माने कहीं पे भी सड़क पे होके एक भाजी वाले, एक सब्जी वाले के साथ में भी बार्गेनिंग कर लेते हैं पैसों को लेकर, एक्चुअली वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर स्कार्सिटी है। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और यही कारण है कि उनके पास कभी लाइफ में पैसा नहीं होता। ये पांचवा व्यक्ति है जिनकी मैं मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता जो ब्लेमिंग गेम में विश्वास करते हैं, जो अपनी असफलता के लिए अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को जिम्मेदार समझते हैं। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। वो हमेशा ये कहते हैं वो ऐसा है इसलिए मैं ऐसा हूँ। जो हमेशा ये कहते हैं कि ब्लेमिंग गेम में जिनको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, जो अपनी असफलता का दोष जो है अपने माता पिता को देते हैं, अपने भाई बहनों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने पत्नी को या पति को देते हैं, ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहा है अपनी असफलता के लिए। मैं ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो अपने माइंडसेट पर काम करना नहीं चाहता, जो अपनी प्रायोरिटीज को बदलना नहीं चाहता, जो अपने आप को मैनेजमेंट में लेके नहीं आ सकता, जो अपने पैसों को मैनेज करना नहीं चाहता, जो अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना नहीं चाहता, कुछ नई स्किल्स को सीखना नहीं चाहता, उसका इंटेंशन ही नहीं है सीखने के लिए। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, जो नया कुछ करना नहीं चाहते। ये भी एक कारण है। मैं ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो प्रोक्रेस्टिनेटर है, जो हमेशा कल पर चीज़ों को टालते हैं, जो बोलते हैं कि यार कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, जो हमेशा ये कहते हैं देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति की मैं क्या मदद करूँगा? ऐसे व्यक्ति की तो दुनिया का कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर की बीमारी में घिरा हुआ है। वो हमेशा आज की बातों को कल और कल की बातों को परसों टाल रहा है। उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन वो कभी ये समझ नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकूँगा। दोस्तों, मैं कुछ और कारण बता रहा हूँ जिनकी मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। जो सीखने में हमेशा डिले हो जाते हैं, डिले इन लर्निंग मीन्स डिले इन सक्सेस। जो लर्निंग में डिले हो जाते हैं वो सक्सेस होने में भी डिले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की भी मैं मदद नहीं कर सकता। यदि ये कुछ कारण है आपके साथ में जुड़े हुए हैं तो इन्हें आज ही इस ऑडियो या इस पॉडकास्ट के साथ बिल्कुल अलग कर दीजिए। अपने अंदर से इन चीज़ों को निकाल दीजिए, क्योंकि यदि मेरी मदद चाहिए आपको अपने लाइफ में तो आपको विश्वास करना होगा, बिलीव करना होगा, फेथ करना होगा, तभी आपको मेरा साथ मिल सकता है। हाँ, मैं भला करने के लिए आया हूँ लोगों का, लेकिन क्या आप अपना भला करना चाहते हैं? मैजिक only happens with action takers and with those who believe in magic. चमत्कार उन्हीं व्यक्तियों के साथ में होते हैं दोस्तों जो चमत्कार में विश्वास करते हैं और चमत्कार करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल ईश्वर भी मदद करता है। तो बिल्कुल विश्वास के साथ अपने आप को तैयार कीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और एक कारण बताता हूं मैं आपको, मैं हाईली लॉजिकल लोगों की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। और ये जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो हाईली लॉजिकल होते हैं। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ऐसा, आज तक हमने होते हुए नहीं देखा, जो सर बोल रहे हैं वो क्या हो सकता है? हाईली लॉजिकल लोग होते हैं। ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरे कुछ पोस्टों में भी मैंने बताया है कि लॉजिक किल्स द मैजिक। आपके लॉजिक्स जो होते हैं ओनली 10%, आपका लॉजिकल माइंड 10% काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% से ज़्यादा काम करता है। आप सोचिए कि यदि आप लॉजिक लगा रहे हैं
तो आप अपने साथ होने वाले मैजिक को बिल्कुल तरह से खत्म कर रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के 90% जो लोग हैं वो हाईली 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 नीचे की जीवन को जीते हैं, और 10% जो लोग हैं वो हाईली लग्जरियस लाइफ को जीते हैं, बिकॉज वो लॉजिक नहीं लगाते। लॉजिकल लोग हमेशा नीचे की लाइफ को जीते हुए पाए गए हैं, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो कमिटेड नहीं है, जो अपने साथ कमिटेड नहीं है, अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। वो कमिटेड नहीं है अपने लिए, तो कमिटेड बनिए हैं और अपनी खुद की मदद करने की कोशिश कीजिए। बुद्ध कहते हैं अत दीप भव, अपने दीप स्वयं बनो। अपने दीप स्वयं बनो का मतलब क्या है? हम स्वप्रकाशित जब तक नहीं होंगे, अपने अंदर से चीजें बाहर नहीं आएगी, तब तक हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक बीज को भी जब बोते हैं तो वो पहले खुद की छाती फोड़ के बाहर आता है। जब तक हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में नहीं डालेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं बदल सकते। इसलिए कमिटेड रहिए। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते, जॉब में उलझे हुए, बिजनेस में उलझे हुए, प्रोफेशन में उलझे हैं, 9 से 10 बजे की ड्यूटी में, सुबह 9 से रात के 10 बजे तक ड्यूटी में लगे हुए, जॉब में लगे हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता दोस्तों। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं भी कंफर्ट जोन में जी चुका हूँ। लगभग 15 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने अपने आप को जब झंझोड़ा, मुझे पता चला कि यार मेरे अंदर में बहुत टैलेंट है। मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और आज आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। आज हज़ारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने में कामयाब हुआ। आप भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने में कामयाब बनिए, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूँगा। मैं ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो बहुत लेजी हैं, जो अपने लेजीनेस से बहुत प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो लेजी है, आलसी है, बिस्तर लेट छोड़ता है। वो कहता है हमेशा अपने आप से अभी करता हूँ, कल करूँगा, परसों करूँगा, जान दो थोड़ा देर बैठो, अभी कर लेता हूँ। वो लेजी है, वो कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊँगा। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुझे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और दुनिया भर का टाइम वो मोबाइल में बिता रहा है, बाकी जगह बिता रहा है, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अपने टाइम को लगा रहा है। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो खुद के लिए टाइम नहीं देना चाहता, खुद के लिए टाइम और स्पेस नहीं निकाल पाता। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की भी मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो एक्सक्यूजेस देता है। लव एक्सक्यूजेस, आई वॉन्ट टू डू बट, मैं करना तो चाहता हूँ सर, लेकिन कोई ना कोई कारण आ जाता है। एक्सक्यूजेस देते रहता है हमेशा अपने जीवन में, और ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने एक्सक्यूज़ों का दामन पकड़ लिया है। जब वो दामन पकड़ता है एक्सक्यूज़ का, तो उसे पता नहीं होता कि वो अपने जीवन में कभी सफल भी होना चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति जो एक्सक्यूजेस देता है, ऐसे व्यक्ति की मैं मदद बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसे व्यक्ति की भी बिल्कुल मैं मदद नहीं कर सकता, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, जो हमेशा सिंपैथी लाटते रहते हैं लोगों की, अपनी परिस्थितियों, अपने गरीबी को दिखाकर, अपनी परिस्थिति को दिखाकर। यू डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन विथ मी, ऐसा कहते हैं। सर आपको नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। जो सिंपैथी लाट के निकल जाते हैं, सिंपैथी गेन करके निकल जाते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुषों की भी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा जो सिंपैथी की आड़ में अपने नाकारी को छुपाते हैं, अपने आप को धक्का मार के आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में सीखने के लिए तैयार नहीं होते, नॉट रेडी टू लर्न, नॉट रेडी टू लिसन, नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफ, नॉट वांट टू वर्क ऑन देयर माइंडसेट। जो अपने माइंडसेट पे काम नहीं करना चाहता, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो समझने के लिए तैयार नहीं है, जो बदलाव लेने के लिए तैयार नहीं है, एक प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, वो व्यक्ति की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। एक लड़की शादी होती है, उसका सपना होता है कि उसको माँ बनना है। वो एक प्रोसेस से गुजरती है, वो 9 महीने की दर्दनाक प्रोसेस से गुजरती है दोस्तों। हर दिन हर पल वो प्रोसेस से गुजरती है, क्योंकि उसके सामने एक ड्रीम है।
उसको मालूम है कि ये 9 महीने के बाद उसके पास हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा आने वाला है, एक बेबी आने वाला है। वो प्रोसेस से गुजर जाती है। दोस्तों, आप अपने प्रोसेस से बिल्कुल गुजरने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक और रीज़न बताता हूँ, मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो जजमेंटल होते हैं, बहुत जज करते हैं चीज़ों को, इतने जजमेंटल होते हैं, सीखने से पहले ही जजमेंट दे देते हैं, हमेशा कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, जजमेंटल हो जाते हैं, हमेशा जज करते हैं लोगों को। ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, है ना। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, या ऐसे लोगों से मैं बहुत चिढ़ करता हूँ जो हमेशा अपने डेस्टिनी के नाम पे रोते रहते हैं कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे माँ बाप ही ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ही ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ही ऐसे हैं, मेरी परिस्थितियाँ ही ऐसे हैं, मेरी डेस्टिनी है, मेरा भाग्य ही खराब है। ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल मैं मदद नहीं कर सकता जो अपने भाग्य पे दोष देते रहते हैं। शायद आपको मालूम नहीं, कुंडली में भाग्य का स्थान 9 नंबर का होता है, 9वीं राशि होती है धनु राशि। लेकिन आपको जानकर बहुत बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि वो 9 नंबर का एक फ्री विल दिया है आपको, आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, पर आप अपने विचारों पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने मन बुद्धि संस्कारों पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे होगा? मैं बताना चाहूँगा कि आमिर खान ने जब गजनी फिल्म की थी तो उसने 18 महीने की बॉडी जो थी वो 8 या 9 महीने में उसने बनाई थी। दोस्तों, उसने कितना काम किया था अपने बॉडी के ऊपर, बॉडी बनाने के लिए, और वही बॉडी उसने बाद में 3 इडियट्स जब फिल्म आई उसको रिड्यूस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि क्या आप अपने आप के शरीर, मन, बुद्धि और संस्कारों पे काम करने के लिए तैयार है, अपनी आत्मा पे काम करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए, भाग्य को कोस के अपने आप को नाकारा मत कीजिए। अपने आप की एबिलिटी को प्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सरेंडर होना पड़ेगा, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो अपने दुख दर्दों से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने दुख दर्दों से बाहर ही नहीं आना चाहते। ऐसे लोगों की मैं क्या मदद करूं दोस्तों? ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो सफरिंग में विश्वास रखते हैं, पेन में विश्वास रखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, पेन से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही कोई पेन वाला व्यक्ति देखा उसको चिपक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की भी मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता जो अपने पैसों के चैलेंजेस से ऊपर नहीं आना चाहते, वो एफर्ट्स ही नहीं लेना चाहते, वो ओवरकम ही होना नहीं चाहते, अपने पैसों की प्रॉब्लम से ऊपर ही नहीं आना चाहते, पैसों के चैलेंजेस को ढकेल के ऊपर नहीं आ सकते। ऐसे व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर सकता जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आई एम नॉट एबल टू हेल्प दोज पीपल्स जो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से नहीं लेकर जाना चाहते हैं। पैसे की 4 ही जगह पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जनरेशन ऑफ द मनी आना चाहिए, सेविंग ऑफ द मनी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी आना चाहिए, एंड उस मनी को एक्सपीरियंस करते आना चाहिए। दोस्तों, ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने आज तक काफ़ी काउंसलिंग की हुई है। मैंने देखा कि सिर्फ कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट इसलिए आ पाते हैं क्योंकि वो पूरे विश्वास के साथ एक्शंस लेते हैं, वो एक्शन टेकर होते हैं, इसलिए अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुजरते हैं और सफल होते हैं। यदि आपको सफल होना है तो इस पॉडकास्ट को अच्छे से सुनिए, बार बार सुनिए हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार रहिए। मैं आपके साथ हूँ, बट यदि इन चीज़ों में से कुछ आपके साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको आज ही दूर कर लीजिए। आई एम अर्थ एंजल Raj Bagul. I just want to help you. Lots of gratitude. God bless you. God bless you. God bless you.